जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। मैं आपको हमेशा एक बात बोलते आ रहा हूँ कि ये सब चीज़ पर मैं जल्दी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब से आप मुझसे जुड़े हैं आप देखेंगे कि ये सब कट ऑफ बताना, कितना फॉर्म भरा, ये सब बताना, ये सब पर जल्दी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इस पर इतना कमेंट आ गया ना, इसलिए साथियों मैं आज बना रहा हूँ। चलो आज बना ही देते हैं, कम से कम आपको संतुष्टि इस बात से मिल जाएंगी और आपको लग जाएगा नहीं हमसे टेक्नीशियन इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम सोचे बना ही देते हैं, इतना जब चर्चा हो रहा है, कमेंट इतने आ रहे हैं इस पर, चलो बना देते हैं, ठीक है ना। और बाकी मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ साथियों कि मैं आपको क्या कराता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। क्या कराता हूँ थोड़ा सा इस बारे में सुन लीजिए, क्योंकि जो मैं करता हूँ उसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगा, तभी तो आप जानिएगा मेरे बारे में। साइंस में पढ़ाता हूँ और साइंस का बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। केमिस्ट्री में साथियों मैंने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई हैं और जो पढ़ा है ना उससे एलपी में बहुत ज़्यादा प्रश्न आया, डायरेक्ट मेरे वीडियोस उठ के साथियों उसमें प्रश्न आया था। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सोल्यूशन जब एलपी का कराया हूँ ना, और एलपी का साथियों मैंने क्या किया, आपको 25 से आपका 29 एग्जाम हुआ था ना, उसका मैंने आपको क्या कराया है, सॉल्यूशन फुल कराया एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ, उसमें थ्योरी भी बताया, ना कि सिर्फ आंसर उसका। तो ये सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट पर। कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से फ़ायदा ये है, क्लास मिलेगा और फ्री आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, सेम है, साइंस बाय राजकुमार। कम्युनिटी में स्कैनर होगा, वहाँ से आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप सीधा सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर साइंस बाय राजकुमार, ठीक है ना। ये ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बातें बहुत होगी, स्टार्ट करते हैं आप, और लगातार मैं आपको क्लास दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। सेफ अटेम्प्ट साथियों में बात करें, देखिए डेंजर जोन की पहले बात करते हैं। ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि टेक्नीशियन जो पीसीएम वाले का साथियों है, ओवरऑल जो टेक्नीशियन का सीट बहुत इस बार कम है। जब 2018 में कई लोग क्या करते हैं, जितना भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं, सेफ अटेम्प्ट बता रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं 2018 वाले का देख के वो सब बता रहे हैं। अब उसको ये पता ही नहीं है कि 2018 में कुछ अलग चीज़ था, अब की बार कुछ अलग चीज़ है। भाई उस समय सिलेबस अलग था, इस समय भी टेक्नीशियन का सिलेबस अलग है, तो उनसे हम कंपेयर अच्छे से नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करना ये सही नहीं है, समझ गए ना। एक जैसा सिलेबस रहता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ग्रुप डी का सिलेबस नहीं बदला है, तो 18 का कंपेयर हम इस बार जो वैकेंसी आएगा 19 का कर सकते हैं, 22 का, 23, 24 का कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपका नहीं आया था, ठीक है ना। तो टेक्नीशियन का उस समय से और इस समय से बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उसके अनुसार हम नहीं कर सकते। तो जो सीधा बात है साथियों, अगर डेंजर जोन जैसे आपका कोलकाता हो गया, रांची आपका हो गया, गुवाहाटी हो गया, है ना, गुवाहाटी हो गया, और कोलकाता रांची गुवाहाटी हो गया ना, आपका दिल्ली हो गया, ये सब जो जोन होते हैं ये डेंजर जोन होते हैं। इसमें बात करते हैं, अब कितना फॉर्म भरा है उससे हमको मतलब ना है। कई लोग क्या करते हैं, ये भी बताते हैं कितना फॉर्म भरा है, और उसको देख के कई स्टूडेंट को संतुष्टि मिलता है, चलो कम फॉर्म ही भराया है, मेरा सिलेक्शन में हो जाएगा। तो ये कभी मत सोचिए भाई साहब, कम फॉर्म भराया है तो ये भी हो सकता है ना कि उसमें सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट भरे होंगे। कहीं 5 लाख फॉर्म भर दिए, उसमें से आधा पढ़ने वाले है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, कट ऑफ तो उतना ही जाना है। तो ठीक है ना, वो सब पर आप विश्वास मत रखिए, कम फॉर्म भराए तो कम कट ऑफ जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे भरेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो जैसे हम डेंजर जोन की बात कर लेते हैं, दिल्ली और रांची, कलकत्ता, इन सबको एक ही वीडियो में देख लेते हैं ना, जो भी है। तो यूआर का साथियों बात करें, सेफ अटेम्प्ट हम, अगर आपका सेफ अटेम्प्ट 90 है ना, 90 है साथियों, और 90 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और 90 में अगर आपका कट छाँट के रॉ स्कोर साथियों आपका अगर 85 भी आ रहा है ना, 85 अगर आ रहा है कट छाँट के रॉ स्कोर, तो समझिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इतना कोई नहीं रोक ही नहीं सकता है, समझिए इस तरह, ठीक है ना। और ये बता रहा हूँ पीसीएम वालों के लिए, जिनका मैथ है, आईटीआई वालों का नहीं, ठीक है ना। इतना 85 से आपका 85 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, यानी 85 रॉ स्कोर आपका नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जाएगा 90 प्लस। तो 85 रॉ स्कोर है या 83-84 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए ना। अब ओबीसी की बात करो तो इससे थोड़ा सा क्या होगा, 2-3 नंबर कम होगा, यानी कि अगर 90 है, ज़्यादा भी कम नहीं होगा। अगर आपका है ओबीसी का अगर रॉ स्कोर अगर 82-83 भी है, 82-83 भी है, तो उनका सिलेक्शन जो है नॉर्मलाइज होकर हो जाएगा फाइनली, समझ गए ना। ये आपका सेफ अटेम्प्ट, इसे कहते हैं सेफ अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो अगर आप इतना रॉ स्कोर ला पा रहे हैं अटेम्प्ट करके तो अच्छा। अब आपको ज़्यादा गलती भी नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप सरपट्टे जो है 95 स्कोर कर अटेम्प्ट कर लीजिए, ऐसे में बहुत सारा गलती हो गया तो फिर वो भी आपको दिक्कत है, उसमें तो और नॉर्मलाइजेशन आपका घट जाएगा, समझ गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको एससी क्या है। एससी का डेंजर जोन की बात कर रहा हूँ, उसका भी थोड़ा बात कर लेंगे। जो इधर उधर जोन है, जैसे सिकंदराबाद भरा है, चेन्नई भरा है, मुंबई भरा है, बिलासपुर भरा है ना, इधर और भी जो है उसका भी बात करेंगे। जो एससी है, इनका अगर कट छाँट के रॉ स्कोर अगर 80 आ रहा है ना, 80 आ रहा है, तो समझिए उनका नॉर्मलाइज होकर सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ये कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी और चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में, रांची वगैरह में, इसका बात कर रहे हैं। और जो एसटी है, एसटी का इससे थोड़ा 75 कर लीजिए, अगर 75 रॉ स्कोर है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हम जो बात की डेंजर जोन की बात करिए। अब जैसे बात करते हैं और जैसे आपका जो चेन्नई भरा है, सिकंदराबाद भरा है, बिलासपुर भरा है ना, तिरुवनंतपुरम भरा है, और भी जो इधर जो है उसमें अगर यूआर का बात करें, उसमें अगर यूआर का साथियों, अगर यूआर का उसमें आपका 80 भी आ रहा है ना, तो समझिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 रॉ स्कोर होना चाहिए, 80 या क्या होना चाहिए, रॉ स्कोर होना चाहिए। 80 रॉ स्कोर आ रहा है तो आपका क्या है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा नॉर्मलाइज होकर। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आपको पता है ओबीसी यूआर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उससे 2 नंबर आप घटा दीजिए। 78 रन है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो 75 रन है, 75 या इसका 73 रख दो, 73 रन है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एसटी का 67-68 इस तरह से आपका नंबर रहना चाहिए। ये रॉ स्कोर। आप जो यूआर का 80 मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि आप जो 20-25 क्वेश्चन गलती करके 80 नंबर लाए, नहीं, कम गलती नहीं होनी चाहिए, आपका एक्यूरेसी भी रहना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ आपको मारना है, ठीक है ना। तो इतना आपका अगर है तो आप सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, और सिलेक्शन उसी का होगा साथियों जिनका तैयारी अच्छा है। मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ, आपको 50-2000 वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, कट ऑफ बार बार दूसरे का देखने से, सेफ अटेम्प्ट ये सब बार बार देखने से कुछ नहीं होता। जो मैंने आपको बताया ये ऑथेंटिक बातें हैं, और मैंने बोली दिया कि ये सब के ऊपर जल्दी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपना पढ़ाने काम करता हूँ। बहुत सारे क्लास दे ही दिया है मैंने आपको, वहाँ जाके पढ़िए, अंतिम दिनों में बहुत काम आएगा वो। एलपी वाला कम से कम आप कर लीजिए पूरा, बहुत काम आएगा उससे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।